इशिता का राज खुला सभी घरवालों के सामने, निधि का उड़ा होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब इशिता यानी शनाया रेडी हो रही होती है तो पहुंच जाता है अशोक खन्ना और कहता है कि तमाम दुनिया की सारी चीज़ें हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्यों हम चलते हैं रेस्टोरेंट में। पर वो कहती है नहीं, चलते हैं इशिता सॉरी वो रमन भल्ला के घर, क्योंकि वहाँ फंक्शन है ना, उसके बाद हम लोग पार्टी में चलेंगे। जब यहाँ पे थाल रेडी हो रही होती है तो सारिका सारी बातें छुप छुप के सुन रही होती है। मन ही मन कहती है क्या बात है और इतनी सारी तैयारियां क्यों चल रही है, कहीं ये डायमंड वगैरह तो नहीं है। उसके मन में सारे सवाल चल रहे होते हैं। तो कहती है संतोषी की माता रानी करे सब कुछ ठीक हो, परफेक्ट हो। जब वो लोग रूम में चले जाते हैं तो सारिका आती है उस थाली को देखने के लिए, पर थाली तो मिलता ही नहीं। वैसी संतोषी भी आ जाती है। जब यहाँ पे शगुन रेडी हो रही होती है तो रूही आती है वहाँ पे, कहती है कि काश अगर यहाँ पे इशिमा होती ना तो वाकई में आपको अपने हाथ से सजाती, कितना अच्छा लगता ना, कितना मज़ा आता। तभी संतोषी उसकी बल्लाइयाँ लेती है और कहती है कि जल्द से जल्द इस घर में भी दन्ही तिलकारियाँ गूंजना शुरू हो जाएंगी। दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। इसी बीच शगुन कहती है कि हाँ रूही मैं कैसी लग रही हूँ बताना तो जरा। रूही थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आप बहुत अच्छी लग रही हो। जब किचन में निधि कुछ खाना बना रही होती है तो वहाँ पे आ जाता है रमन और कहता है कितना अच्छा है, चलो ना तू भी तो मुझे मिला, कितनी सोहनी लग रही है। रमन जाता है, जब उसकी तारीफ कर रहा होता है तो चुप चुप के वहाँ पे मन ही मन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो रमन, मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर रही हूँ ना, अरे वैसे भी इतने सारे खाने तो मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया। तभी वहाँ पे आ जाती है शनाया यानी कि इशिता, और इशिता कहती है रुको रोमांस कर रहे हो, अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे अशोक खन्ना सबको मिलवाती है और कहती है कि ऐसे डार्लिंग मतलब मेरे ही होने वाले मतलब हस्बैंड है, इनफैक्ट मैं इनको लेके आई थी यहाँ पे। तो रमन कहता है कि क्या बात है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। निधि कहती है मैंने बुलाया, ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस है ना, तो हमें बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए ये सब तो तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। तो निधि मान जाती है। फिर इशिता वहाँ सभी घरवालों को बनाती है, कहती है कि प्लीज़ डार्लिंग मेरा पर्स ना नीचे रह गया है गाड़ी में, सो प्लीज़ लेके आ जाओ ना। और ये क्या है ना, मैं पर्स के ना कहीं जाती नहीं, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस बात पे निधि को बहुत ही गुस्सा आता है और एक तरफ ले जाके रमन को खूब सुनाती इशिता, कहती है बहुत रोमांच चल रहा है, मैं पता है मैं क्या करने वाली हूँ। इस बात पे रमन के चेहरे पे स्माइल आती है और कहती है थोड़ा तो फ्लर्ट मैं ही कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि तुम भी तो कर रही हो अशोक के साथ। ये सब करके दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रहती है। फिर संतोषी वहाँ पे आती है और अपना नया तरकीब लगाती है और खांसने वाला उपाय करना शुरू कर देती है, जिससे आती है पम्मी भी खांसना शुरू करती है, रमन भी दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे इशिता जब इधर साइड में रहती है तो कहती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, एक साइड करो ना, वो एक्चुअली क्या है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। निधि कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसको देख के। फिर इशिता जाती है एक साइड में तो वहाँ पे रूही आ जाती है और रूही कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, चलो ना एक साइड चलते हैं। जब कमरे में लेके चली जाती है तो वहाँ पे इशिता जब देखती है सभी घर वालों को तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको फंक्शन नीचे करना है ना। तो शगुन को इस तरह से देखकर इशिता को तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो खुद को जाहिर नहीं करती। फिर वो देखती है तो उसकी मम्मी हाथ पकड़ती है तो कहती है ईशी मुझे पता है तू है, क्योंकि तुझसे मैं कनेक्ट हूँ और तू झूठ नहीं बोल सकती है, बता बेटा क्या बात है। रूही कहती है कि ईशी माँ मैं सबको भूल जा सकती हूँ लेकिन आपको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, और आपने जब मुझे डांटा तभी मुझे पता चल गया था कि आप मेरी ईशी माँ हो। इशिता बुरी तरीके से फंस जाती है और वो कहती है कि इशिता ऐसी क्या मजबूरी है, मुझे पता है कि तू ही इशिता है, पर वो तुम शनाया का रोल क्यों की हो, क्या बात है। इशिता को बर्दाश्त नहीं होता, अपने आंसू पोंछती है और कहती है वो क्या है ना, आँख में कचरा जाने के बाद ना मेरे आँख में प्रॉब्लम हो जाता है, सो मैं आपकी इशिता नहीं हूँ, मैं शनाया हूँ, शनाया। पर इधर शगुन कहती है कि खा अपने बच्चे की कसम और बोल कि तू शनाया है, इशिता नहीं। इशिता यहाँ पे घबरा जाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी शगुन और इशिता दोनों गले लग जाते हैं और दोनों के बीच हैप्पी एंडिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ संतोषी कहती है कि बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकती है। फिर जाती है शनाया और बंधु सभी के गले लग जाती है और कहती है आप मुझसे प्यार नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप ही मेरी रूही बेटी हो। यह देख के बंधु के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बंधु बहुत खुश नजर आती है कि फाइनली इशिता घर वापस आ गई है, लेकिन इसके पीछे का रीजन इशिता भी किसी को नहीं बताती और वो रूही से गले लग के रोना शुरू कर देती है। सभी कोई समझ आते हैं कि जरूर कुछ बात न है यहाँ पे। दूसरी तरफ जब इशिता अपनी माँ के गले लगती है और बंधु की भी गले लगती है तो इशिता को बर्दाश्त नहीं होता और वो सारिका के भी गले लग जाती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ये सब करना पड़ रहा है।
फिर यहाँ पे संतोषी कहती है कि तू भी तो एक माँ है ना, तुझे भी तो आज सजना है, लेकिन हम करेंगे कैसे। फिर यहाँ पे सारिका सभी घर वाले मिलकर इशिता को कहते हैं कि सिमी कहती है कि इशिता तुम भी माँ हो, ये माँ बनने वाली हो, तो ये देखो तुम्हारे लिए हमने क्या गिफ्ट लेकर आया है। तो इशिता कहती है मैंने आपके लिए गिफ्ट लेके आया है। फिर इशिता और रूही दोनों बहुत खुश नजर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है दोनों को खुश देख के। और जब थाली दिखाती हैं तो सभी घरवाले एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये थाल कैसे पहन सकती हूँ। जब इशिता उधर से रेडी होकर आ ही रही होती है तो अचानक से सारिका दरवाजा खोलती है और सामने एक लेडीज को देख के वो काफी ज्यादा बौखला जाती है। क्या सभी घरवाले सामने इशिता का राज खुल जाएगा? फुल एपिसोड देखने के लिए जियो प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है या फिर स्टार प्लस पे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।